ठीक से ध्यान रखना। हाँ, कबड्डी सिर्फ स्ट्रेंथ की नहीं, स्ट्रैटेजी की भी गेम है। स्ट्रेंथ में तुम लोग वंदना से बहुत ज्यादा हो, लेकिन स्ट्रैटेजी, उसमें तुम लोग कभी भी उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। तो वंदना से तुम्हें ये सीखना है कि मिनिमम स्ट्रेंथ और मैक्सिमम स्ट्रैटेजी के साथ आप अपने अपोनेंट को किस तरह से हरा पाते हो, समझे? लेकिन कोच, वो प्रैक्टिस के लिए अभी तक तो आई नहीं है। सोसाइटी की ये सब औरतें स्पोर्ट्स के टाइम में क्या कर रही हैं? कोच, मैं सबको रेडी करके ले आई हूँ ताकि सबकी प्रैक्टिस हो जाए। यू नो, जस्ट इन केस बैकअप प्लेयर्स की गाइस आ जाओ। जस्ट इन केस बैकअप प्लेयर्स की जरूरत पड़े ना तो। लेट हो गई मैं। सॉरी मिसेस बागले, लेकिन ये कबड्डी प्रैक्टिस है, कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं। सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने से, 2-4 दिन ट्रेनिंग करने से ये बैकअप प्लेयर नहीं बन जाएंगी। यही सवाल कल मुझसे किसी और ने भी पूछा था। क्या बनना अभी यूनिफॉर्म पहन लेने से या 2-4 दिन प्रैक्टिस कर लेने से ज्योति प्लेयर बन जाएगी हैं? कुछ भी। अभी चलो, अभी आप एक जमाने में ये थे अपने एथलीट थे हैं, और ये दोनों तो यंग है, और ये आशा 15 घरों का काम करती है, लेकिन ये ज्योति 15 मिनट घर का काम करके 15 घंटों तक मैं तो थक गई भाई साहब वाले मोड में रहती है। इससे नहीं हो पाएगा, तू रहने दे। वंदना भाभी, आप समझाइए ना हर्षद को, मैं क्यों ट्रेनिंग करना चाहती हूँ। हर्षद भाई देखिए, एक्चुअली हुआ क्या है कि मुझे कोच थेल्मा को और बाकी लड़कियों को ट्रेनिंग करते हुए देखकर ना ज्योति भाभी ऑलमोस्ट डिप्रेशन में चली गई थी। हाँ, डिप्रेशन में? हाँ पापा, वंदना आंटी और स्पेशली कोच थेल्मा को देख के मम्मी को उनकी खुद की हेल्थ की और फिटनेस की चिंता होने लगी। वो सोचने लगी कि आज उनकी हेल्थ ऐसी है तो कोच थेल्मा की उम्र तक पहुंचने तक उनका क्या हाल होगा। और इसीलिए, मतलब इसी थॉट प्रोसेस को सॉर्ट आउट करने के लिए कोच थेल्मा और मैंने डिसाइड किया कि हम ज्योति भाभी की ट्रेनिंग करेंगे। अरे हर्षद भाई, बंधु ये नहीं कह रही है कि कोच थेल्मा अब ज्योति भाभी को रातों रात कबड्डी चैंपियन बना देगी, लेकिन इसी बहाने, मतलब ट्रेनिंग के बहाने, ज्योति भाभी की फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ इंप्रूव हो सकती है ना। सिर्फ इम्प्रूव नहीं राजेश भैया, मुझे अपने आप को प्रूव भी करना है। यस, आई सेकंड यू ज्योति भाभी। अरे इससे नहीं हो पाएगा, वरना अभी छोड़ो ना। हर्षद भाई, इंसान अगर एक बार ठान लेना तो वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, अभी आपने बोला ना आशा 15 घर का काम करती है, बोला ना, लेकिन आपको पता है जब मैंने शुरुआत में नया नया काम चालू किया था ना, तो 1-2 घर का काम करके मैं थकती थी, मेरा पूरा बदन थक के हार मान जाता था। फिर मैंने सोचा ऐसे थक के हार मान के कैसे चलेगा। हाँ, भगवान ने एक सुंदर बेटी कोमल दी है, जिसको अच्छी सेहत, अच्छी पढ़ाई, जिसको एक उज्जवल भविष्य देना है, उसका सपना मैं कैसे पूरा कर पाऊंगी। फिर उसी वक्त मैंने ठान लिया और खुद को बोला, आशा उठ, तैयार हो जा, तुझे अपने अंदर की ताकत को इतना बढ़ाना है कि दुनिया की कोई ताकत तुझे तेरा सपना पूरा करने से नहीं रोक सकती है। हाँ, और आज देखो मेरे मन ने मेरे शरीर को इतनी ताकत दी है कि 1-2 क्या, मैं 15 घर का काम करती हूँ। और आज फिर से उसी तरह से ठान लिया है, पूरे जोश के साथ मैदान में उतरूंगी और प्रैक्टिस करूंगी। हाँ मैं भी ना ऐसे ही, मैं तो थक गई भाई साहब से, मुझे थका कर दिखाओ तक अपने आप को लेकर जाना चाहती हूँ। 1 मिनट। ये ले आशा, दे दीजिए सखी, तेरा गुनगुन, कैच, गो, सेट, गेट सेट गो। हाँ,
गेट सेट गो। That's the spirit, ज्योति भाभी। Ready, girls? Yes, coach. Get set, go. चल चल ज्योति, आशा। हाँ मैम। देखो, अपने मन को मालिक और शरीर को उसका गुलाम समझो। हाँ, गुलाम मालिक की कोई भी बात नहीं टालता। चलो चलो चलो। अगर आपके मन ने डिसाइड कर लिया ना कि ये बात करनी है, तो आपका शरीर उसकी बात मानेगा। वो आपका साथ तब तक देगा जब तक आप मन से हार नहीं जाते, समझे? So ladies, come on, make up your mind. Yes, yes. And say loudly, I can do it. Yes, go. I can do it. Yes, yes, I can do it. Yes, I can do it. Eye to eye, shoulder to shoulder. Okay? सखी लीड करो, गुनगुन follow the lead. Start. Come on. Good, good. Breathe in. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Now hold. 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 अरे इतनी जल्दी छोड़ दी। सॉरी। देखो कबड्डी में ना ब्रीदिंग पे कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ? Once again. चलो वापस। Breathe in. Breathe out. धीरे से। Breathe in. Now hold. 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 Come on, Sakhi. All the best. All the best. क्या हुआ? पैर देखो अपना। कहा था ना कि किसी प्लेयर को टच किए बिना अगर उस लाइन पे जाओगी तो आउट हो जाओगी। हाँ? या केयरफुल हाँ सखी। आशा, ज्योति भाभी, वहाँ खड़े मत रहिए। चलिए आपकी बारी, आइए। I can do it. Me too, I can do it. चल, me too, I can do it. आराम से बेटा। हाँ। ए कबड्डी 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 क्या नाम है? थक्का कर दिखाओ। थक्का कर दिखाओ वाला जोन का तो पता नहीं, लेकिन उठा कर दिखाओ वाले जोन में पक्का आ गई तेरी मम्मी। कबड्डी कबड्डी। गुनगुन, तेरी मम्मी को समझा, उससे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा वो। I can't do it. I can't do it. मम्मी, I can do it होता है। Same to same. मम्मी, कबड्डी कबड्डी। अबोगु अबोगु। मम्मा। मैं एक पेन किलर ले लेती हूँ ना। नहीं, कोई जरूरत नहीं है सखी। यू नो, एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना ही उसका पेन किलर होता है। जितनी ज्यादा मेहनत करोगी, जितना ज्यादा खेलोगी, उतना ही पेन सहने की शक्ति मिलेगी। समझी? चलो जाओ, एक काम करो, कोल्ड शावर ले लो, सब ठीक हो जाएगा। ओके? कोल्ड शावर? गो। पापा, do it. I can 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 do it. हेलो, हाँ कविता, मैं क्लासरूम में ही हूँ। हाँ आ जाओ, मिलते हैं। या बाय। ब्रो, ये वही स्पोर्ट्स कोटा वाली कविता है क्या? कल तक तो तू उससे पीछा छुड़वा रहा था और आज उसको सामने से मिलने के लिए बुला रहा है।
बात क्या है? अरे हाय अथर्व। हाय कविता। व्हाट हैपेंड? तुमने मुझे मिलने क्यों बुलाया? वो एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अच्छा तो कहीं चल के बात करें? नहीं चले। ओह ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मेरा एक रूल है कि मैं फ्रेंडशिप में कोई सीक्रेट्स नहीं रखता। क्या ऐसे क्या देख रहा है? कभी कुछ छुपाया मैंने तुझसे? मैंने तुझे कहा ना, मुझे कविता से बहुत स्ट्रॉन्ग वाली फ्रेंडशिप वाइब्स आती है। ब्रो सच में फ्रेंडशिप वाली? नहीं, तूने तो बोला था कि यू लाइक हर। सच में विद्या? नहीं, आई लाइक यू, इसलिए तो मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। जस्ट फ्रेंडशिप? ब्रो तूने तो बोला था कि जैसी कविता सामने आएगी तू। ब्रो बाहर जाना प्लीज, बाहर जा जाना प्लीज, जाना। मिलते हैं। हाँ ठीक है। विद्युत अच्छा दोस्त है मेरा। सिट। क्या हुआ अथर्व? तुम तो बोल रहे थे कि नो सीक्रेट्स बिटवीन फ्रेंड्स। हाँ बट कुछ सीक्रेट सिर्फ खास दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब विद्युत मेरा खास दोस्त है बट उतना खास दोस्त नहीं है। तो कौन है तुम्हारा वो खास दोस्त जिससे तुम अपने सारे सीक्रेट शेयर करते हो? ऐसा कोई खास दोस्त तो अभी नहीं है बट आई प्रे कि ऐसा कोई खास दोस्त हो जिसके साथ मैं सब कुछ शेयर कर सकूं। एंड अगर सच कहूँ तो मुझे तुमसे ही वो खास दोस्त वाली वाइब्स आती है। वाह। या सो बनोगी मेरी खास दोस्त? व्हाई नॉट? मैंने तो जब से तुम्हें कॉलेज में देखा था, आई लाइक यू, यू आर सो क्यूट। थैंक यू। सो बेस्ट फ्रेंड्स? या बेस्ट फ्रेंड्स। एंड तुम्हें पता है मेरे मन में कुछ ऐसे सीक्रेट्स है जो मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किए। आई थिंक कि मैं वो सीक्रेट्स तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ। हाँ कम ऑन, आई एम ऑल ईयर्स। बताओ अपनी सीक्रेट्स। हाँ बंधु। बोलो। सो रही थी? मेरे इतने सालों बाद प्रैक्टिस किया ना कि बॉडी थोड़ा रिएक्ट कर रही है। हाँ नहीं, यहाँ पे ज्योति भाभी की बॉडी ने भी कुछ ऐसा रिएक्ट किया है कि हर्षद भाई ने मुझे एक बहुत भयंकर रिएक्शन दी है। क्या हुआ? क्या हुआ? प्रैक्टिस के बाद ज्योति भाभी जो सो गई है वो अभी तक उठने का नाम नहीं ले रही है। बंधु तुमने जब कहा ना कि तुम इनसे प्रैक्टिस करवाओगी तो मुझे लगा कि स्टैमिना और स्ट्रेंथ बिल्डिंग की एक्सरसाइजेस करवाओगी, लेकिन हर्षद भाई बता रहे थे कि पहले दिन कोच थेल्मा और तुमने कुछ कबड्डी की रिगरस ट्रेनिंग शुरू कर दी है। राज बाद में बात करें। अरे ओके मतलब you're okay ना? हाँ आई एम ओके, बस थकी हुई हूँ। अच्छा डिनर के लिए माँ के यहाँ जाना, उनको ही बोला है बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं है और आशा की बॉडी ने भी रिएक्ट किया है तो वो भी सो रही है। ओके सब महिलाएं सो रही है, पुरुषों की हालत खराब है। तो फिलहाल स्टेज ये है कि कोच थेल्मा की टीम में 4 प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं और उन प्लेयर्स ने ये भी कमिट किया है कि और प्लेयर्स कोच अजिंक्य की एकेडमी छोड़कर हमें ज्वाइन करेंगे। बट द इशू इज कि मुझे इस बात का डर है कि अगर वो प्लेयर्स नहीं आए तो क्या होगा? मतलब प्लेइंग 7 बनाने के लिए 3 और प्लेयर्स तो चाहिए ही ना। बंधु तू भी तो होगी ना उनके साथ? हाँ माँ मुझे इंक्लूड कर भी ले तो भी 5 प्लेयर्स ही हो रहे हैं, 2 प्लेयर्स कम ही हैं। चक्की और गुनगुन को थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाए तो वो भी तैयार हो सकती है। हो सकते हैं पापा,
बहुत ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। इनफैक्ट बैकअप के लिए मैं तो ज्योति भाभी और आशा को भी काम पे लगा चुकी हूँ। इसीलिए उन्हें आज से ही रिगरस ट्रेनिंग के लिए भेज दिया है। अच्छा कैसी हो दोनों? ठीक ही है, मतलब हालत पस्त है। वो इतने सालों बाद सडनली एक्सरसाइज कर रही हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रही हैं, तो बॉडी पे तो असर दिखेगा ही ना। हर्षद भाई ना थोड़े परेशान भी थे, तो मैंने उनसे कहा कि धीरे धीरे स्टैमिना बढ़ जाएगा। गुड। बंधु, मैं प्रेग्नेंट हूँ इसलिए, वरना मुझे भी बहुत मजा आता कबड्डी खेलने में। अरे तुम्हारा इतना मन करता है ना तो विद्या जाके प्रैक्टिस देख आओ, तुम्हारा मन बहल जाएगा। हाँ, मैं देख तो सकती हूँ ना। हाँ आओ ना। ओ मैडम, मन बहलाने की कोई जरूरत नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि दोनों जूनियर वागलेस वहीं ग्राउंड पे पैदा हो जाए, कबड्डी 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 करते हुए। दादा। अच्छा वंदु, एक बात पूछनी थी। जैसा कि तुम्हें डर है कि अगर और लड़कियां टीम में शामिल होने नहीं आई तो गुनगुन, सखी, ज्योति भाभी की टीम बनाकर उस सजिन की टीम से जीत पाओगे? राजू, जीतने की तो बात ही दूर है। ये सोच कि वो प्रोफेशनल प्लेयर्स के सामने अपने प्लेयर्स टिक भी पाएंगे। सॉरी मनी, बट अब सही कह रहे दादा। वंदु, हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे अपनी टेक्निक्स पे पूरा भरोसा है, लेकिन अगर हमें प्रोफेशनल प्लेयर्स के साथ इन सब को भी खिलाना पड़े ना, तो हमारा मैक्सिमम फोकस स्ट्रैटेजी पे होना चाहिए, जो तुम्हारी स्पेशलिटी है। हो जाएगा कोच। अच्छा हाँ, मुझे पूछना था कि कोच अजिंक्य से मिलके मैच की रेट कब की फाइनल करूं? देखिए, अगर हम ज्यादा गैप करेंगे ना तो उन्हें लगेगा कि हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि हम पास की रेट फाइनल करते हैं। उन्हें लगेगा कि हम कॉन्फिडेंट हैं, और हमारे कॉन्फिडेंस को देखकर अगर उनका कॉन्फिडेंस जरा सा भी डगमगाया तो हम आधा गेम ऐसे ही जीत जाएंगे। एटलीस्ट 15 डेज तो लगेंगे। आई अंडरस्टैंड। ठीक है, तो मैं कोच अजिंक्य से मिलकर 15 दिन बाद की डेट फाइनल करती हूँ मैच के लिए। ओके। Are you okay? यस। क्या हुआ? सखी जल्दी चेयर ला। क्या हुआ? अब ठीक है ना? क्या? पता नहीं, she's shaking. दवाई लाऊं पर्स से? हाँ नहीं ठीक है। आप थोड़ी देर ना रेस्ट कीजिए मैम, ओके? प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं। ओके, यू फाइन ना? गर्ल्स हाँ ओके, चलो चलो चलो, ऑल द बेस्ट। कोच, 4 दिन से हम कोच थेल्मा की एनर्जी ड्रिंक में आपके दिए हुए स्टेरॉइड्स मिला के पिला रहे हैं। कोच, और कितने दिन हमें प्रैक्टिस का ये झूठा नाटक करना पड़ेगा? हाँ कोच, बोलो ना। बस कोच, अब हो गया हमारा, प्लीज। बस कल से तुम लोगों की ट्रेनिंग बंद, स्वीटहार्ट। कल ग्राउंड पे थेल्मा और वो मिसेस वागले इंतजार करेंगे तुम लोगों का, लेकिन वहां पर पहुंचेगा कोई और, जिसे देखकर उस थेल्मा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कल से उस थेल्मा का चैप्टर तो बंद। थैंक यू कोच। चलो बाय स्वीटहार्ट्स। उन लड़कियों का फोन नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ रह गई। मम्मा, कुछ अजिंक्य को पता तो नहीं चला कि वो लड़कियां उसकी एकेडमी छोड़ के कुछ थेल्मा के साथ आ गई? या फिर ऐसा हो सकता है कि वो चारों भाग गई हो? एक्सक्यूज मी। आप लोगों में से कोच थेल्मा कौन है? मैं हूँ थेल्मा। क्या हुआ? कोच थेल्मा, हम स्टेट कबड्डी एसोसिएशन के एंटी डोपिंग एजेंसी से हैं। हमारे पास कुछ लड़कियों ने कंप्लेंट की है कि आप प्रोहिबिटेड ड्रग्स लेकर उन्हें कोच करती हैं।
और उन्हें भी मजबूर करती है ड्रग्स लेने के लिए। एक मिनट सर मैम, शायद आप लोगों को गलतफहमी हुई है। कोच थेल्मा ऐसा कुछ नहीं करती हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हो सकता है कि इनका करियर बर्बाद करने के लिए किसी ने अफवाह फैलाई हो। हाँ, और वो कौन से प्लेयर्स हैं जिन्होंने ऐसी कंप्लेंट की है? हम उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। ये सारी यंग लड़कियां हैं। कोच थेल्मा, आपको हमारे साथ चलना होगा। कहाँ जाना होगा? एंटी डोपिंग एजेंसी के लेबोरेटरी में, जहां इनका ब्लड और यूरिन का सैंपल लिया जाएगा। और अगर इनके सैंपल से हमें ये पता चलता है कि ये प्रोहिबिटेड ड्रग्स का यूज़ करती हैं, तो इनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इनका कोचिंग हमेशा के लिए बैन हो जाएगा। कुछ नहीं निकला रिपोर्ट्स में तो? ये तो रिपोर्ट्स के आने के बाद ही पता चलेगा। चलिए कोच थेल्मा। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। हाँ, आप इतना डर क्यों रही हैं? आपने कुछ गलत नहीं किया है। ओके, डरिए मत, हम सब हैं आपके साथ। चलिए, आती हूँ। चलो। कोच थेल्मा इतनी डरी हुई क्यों थी? मतलब जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो डरने की कोई बात ही नहीं है ना? हाँ, पर इस तरह की कंप्लेन की किसने होगी? ये कुछ अजिंक्य नहीं तो हमने उस चारों लड़कियों ऊपर भरोसा करके गलती तो नहीं की ना? दुर्गेश अजिंक्य था, अजिंक्य है और अजिंक्य रहेगा। गुड बाय मिस थेल्मा, गुड बाय। दुर्गेश अजिंक्य, चाल बहुत अच्छी चली आपने। इन लड़कियों को हमारे घर भेजना, कोच थेल्मा की टीम में इनका शामिल होना, आपके दिए हुए स्टेरॉइड्स हर रोज कोच थेल्मा को एनर्जी ड्रिंक के बहाने पिलाना, बढ़िया प्लान। अफसोस काम नहीं कर पाया। बंधु, रिपोर्ट्स दिखाना। कैसी रिपोर्ट्स? एंटी डोपिंग एजेंसी की रिपोर्ट्स। पढ़ लीजिए, साफ साफ मेंशन्ड है कि कोच थेल्मा के सैंपल्स में ऐसा कोई भी सब्सटेंस नहीं निकला है जो कि प्रोहिबिटेड कैटेगरी में आता है। शी इज एब्सोल्युटली क्लीन। एजेंसी ने कोच थेल्मा को एक अपॉलजी लेटर भी भेजा है और यह भी कहा है कि जिस किसी ने भी ये झूठी कंप्लेंट की है उसे वो छोड़ेंगे नहीं। ग्राउंड के बाहर का मैच तो आप हार गए, अब ग्राउंड के अंदर के मैच की बारी है। 15 दिन बाद कोच थेल्मा की टीम आपकी टीम से ग्राउंड पे मिलेगी। अपना चैलेंज भूलिएगा मत। चलिए कोच। क्या है ये सब? हाँ? कोच, हमने तो उनके ग्लूकोज में आपके दिए हुए स्टेरॉइड्स ही मिलाए थे। और हमारे सामने कोच थेल्मा रोज वो ड्रिंक पीती भी थी। हाँ कोच, शायद आपके स्टेरॉइड ही बेकार थे, इसलिए ब्लड और यूरिन के रिपोर्ट में डिटेक्ट नहीं हो पाए। वरना ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे प्लान के बारे में हम पांचों के अलावा और किसी को खबर ही नहीं थी। इट वॉज अ टॉप सीक्रेट। यस कोच। मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है कि आप लोगों को कैसे अंडरस्टैंडिंग हुई कि वो 4 लड़कियां कोच थेल्मा को मिसअंडरस्टैंडिंग करने आई थी?
इन शॉर्ट आप कंफ्यूज हैं। हाँ वही, सेम टू सेम। मम्मी सिर्फ आप नहीं, हम सब कंफ्यूज्ड हैं। पर वंदना आंटी ये हुआ कैसे? कोच ने 4 दिन तक तो वो स्पाइक किया हुआ ड्रिंक पिया था, तो फिर इतने क्लीन रिपोर्ट्स कैसे? वो क्या हुआ गुनगुन, मैं और राज उस दिन कोच अजिंक्य को चैलेंज देकर आए थे, राइट? उसके बाद वो चारों लड़कियां हमारे घर आई और उन्होंने ये क्लेम किया कि वो कोच थेल्मा को सपोर्ट करती हैं, उनके टीम से मैच खेलना चाहती हैं, है ना? उन चारों लड़कियों के जाने के बाद हमारी आपस में डिस्कशन हुई और उस डिस्कशन में राज ने कहा कि बंधु, उन चारों लड़कियों की बात पर ना मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इन द सेंस वो कह कुछ रही थी, उनकी नजरें कुछ और ही बता रही थी। डैडी, मुझे भी ऐसे ही लगा। एक्चुअली मुझे भी थोड़ा डाउट हो रहा था, कुछ तो ठीक नहीं था उन लड़कियों के साथ। मम्मी मम्मी, वो कविता हमारे घर पे आई थी क्या? कौन कविता? उन 4 लड़कियों में से एक का नाम कविता था। अरे हाँ, वो लंबी वाली ना। तुम कैसे जानते हो? क्योंकि वो मेरे कॉलेज में पढ़ती है, उसने से मेरी तरह स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन ली है। अभी मैं जस्ट उसको नीचे लॉबी में मिला। तो तुम पीछा कर रहे थे कविता का? हाँ नहीं, यहाँ तो हमारे फ्रेंड का घर है तो हम उसको मिलने आए हैं। लेकिन कविता, तुम यहाँ कैसे? वो हम भी हमारे किसी फ्रेंड से मिलने आए थे। धरवा, लेकिन तुमने उसे ऐसे क्यों कहा कि तुम इस बिल्डिंग में नहीं रहते? क्योंकि वो एकदम मेरे पीछे पड़ी हुई है फ्रेंडशिप के लिए। मुझे उससे बिल्कुल भी अच्छी वाइब्स नहीं आती है। आप बस इतना याद रखना, अगर वो कुछ भी आपसे पूछेगी ना तो आप उसको बोलना कि मैं आपका बेटा ही नहीं। हाँ प्लीज, थैंक यू। उस दिन तो बात वहीं खत्म हो गई थी, लेकिन उसके नेक्स्ट डे राज ने जो बात कही थी उसके अकॉर्डिंग मैंने भी उन लड़कियों को नोटिस किया। रेडी गर्ल? यस। और मुझे रियलाइज हुआ कि हमारा शक सही था। पहले तो मुझे लगा कि मैं डायरेक्टली उन लड़कियों से जाकर पूछ लेती हूँ कि ये सब क्या चल रहा है, पर फिर रियलाइज हुआ कि पूछूंगी भी तो फायदा तो होगा नहीं, क्योंकि वो लड़कियां झूठ बोल देंगी। तब ध्यान में ये बात आई कि उन चारों लड़कियों में से एक लड़की का नाम था कविता, याद है? वो कविता अथर्व के कॉलेज में ही पढ़ती और अथर्व से दोस्ती करना चाहती है। हमने फिर से डिस्कशन की एंड वी केम टू दिस कंक्लूजन कि अगर हमें सच सामने लाना है तो हमें झूठ का सहारा लेना होगा। एक्चुअली हमें नहीं, अथर्व। ओह, तो तूने कविता को इसलिए मिलने के लिए बुलाया था ताकि तू उसके सीक्रेट जान सके? यस ब्रो, और इसलिए उस दिन उसके आने के बाद मैंने तुझे क्लासरूम से बाहर निकाल दिया। तुम्हें पता है, मेरे मन में कुछ ऐसे सीक्रेट्स है जो मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किए हैं, एंड आई थिंक कि मैं वो सीक्रेट्स तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ। हाँ, कम ऑन, आई एम ऑल इयर्स। बताओ अपनी सीक्रेट्स। पता नहीं क्यों तुम्हें कुछ बोलने से पहले बहुत ऑड फील हो रहा है। अथर्व, ऐसे में क्या डिफिकल्ट है? चल मैं तुम्हें अपना एक रीसेंट सीक्रेट बताती हूँ। एक इमोशनल फूल है जिसके साथ मैं और मेरे फ्रेंड्स एक सीक्रेट मिशन के अंदर एक गेम खेल रहे हैं। ओह, सीक्रेट मिशन? कौन सा? एक्चुअली हम ना अपने कबड्डी कोच दुर्गेश अजिंक्य के लिए एक सीक्रेट मिशन पे हैं। उस दिन तुम्हारी मैं दोस्त वाली बिल्डिंग में आई थी ना, वो उसी मिशन को स्टार्ट करने के लिए आई थी। इंटरेस्टिंग। फिर? दरअसल हम लोग एक दूसरी कोच थेल्मा की टीम ज्वाइन करने के बहाने उनके नजदीक जा रहे हैं, और हमारा प्लान ये है कि हम प्रैक्टिस सेशन के टाइम हम उनकी प्रोटीन ड्रिंक को स्पाइक कर देंगे, और हमारा कोच अजिंक्य एंटी डोपिंग वालों को ये मैसेज देगा कि कोच थेल्मा प्रोहिबिटेड ड्रग्स लेकर कोचिंग करती है। फिर उसके सीक्रेट्स जानने के बाद मैंने उसे कुछ अपने फेक सीक्रेट्स बताए, जैसे कि मैं विद्युत से सिर्फ उसके पैसे के लिए उससे दोस्ती रखता हूँ, वो एक बहुत बड़ा इमोशनल फूल है और मैं उसकी इमोशन के साथ खेल के उससे पैसे खर्च करवाता हूँ। और उसी दिन से वो जो ड्रिंक
वो लड़कियां कोच थेल्मा के लिए बनाकर ला रही थी, उस ड्रिंक को मैंने अपने बनाए हुए हेल्थ ड्रिंक से रिप्लेस कर दिया। वाह। लेकिन कोच थेल्मा से मैंने कहा कि आप वही रिएक्शंस दीजिएगा जो आप उन लड़कियों की बनाई हुई ड्रिंक पीने के बाद देती थी। तो वो रिएक्शंस जो आप देख रही थी, जो कोच थेल्मा दे रही थी, वो सारे रिएक्शंस फेक थे ज्योति भाभी। मैं कभी कभी रिएक्शन देना भूल जाती थी, फिर वरना याद दिलाती थी एक्टिंग करनी है। क्या हुआ? आप ठीक है ना? पानी पानी देती हूँ। सखी जल्दी चेयर ला। क्या? पता नहीं, शेकिंग। ठीक है ना? ध्यान रखिए। और यही वजह है कि जब डोपिंग टेस्ट करने वाले आए और उन्होंने कोच थेल्मा का ब्लड और यूरिन सैंपल लिया तो उन सैंपल्स में कोई भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंस नहीं निकला। इनफैक्ट उन लोगों को कोच थेल्मा से माफी मांगनी पड़ी और क्लीन चिट का सर्टिफिकेट देना पड़ा। वही सर्टिफिकेट जो मैं कोच अजिंक्य के मुंह पे फेंक कर आई। पढ़ लीजिए, साफ साफ मेंशन्ड है कि कोच थेल्मा के सैंपल्स में ऐसा कोई भी सब्सटेंस नहीं निकला है जो कि प्रोहिबिटेड कैटेगरी में आता है। हमने मैदान के बाहर की चाल का जवाब तो अपनी चाल चलकर दे दिया। अब मैदान के ऊपर उस अजिंक्य की कबड्डी टीम को हमें जवाब देना है। लड़ाई अब शुरू होगी। You're right. कोच थेल्मा, अब हमारे पास वो 4 प्रोफेशनल प्लेयर्स भी नहीं है। मतलब हम सबको ही मिलकर टीम बनानी पड़ेगी। हाँ। ओह माय गॉड, मतलब परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी को छोड़कर बाकी सब कच्चे नींबू। नहीं मतलब वन्ना भाभी की शक्ति और सामर्थ्य पर शक करना मतलब सूरज को टॉर्च दिखाने जैसा है। बट बाकी सब तो आप जैसे अनुभवी और समर्थवान नहीं है ना वन्ना भाभी। और सिर्फ 9 दिन बचे हैं, सिर्फ 9 दिन। 10वें दिन तो मैच है ना। हर्षद जी, सिर्फ 9 दिन नहीं, हमारे पास 7,77,600 सेकेंड्स हैं और हर सेकेंड हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि जीत हमारी होगी। और कोच थेल्मा, प्रॉब्लम तो अभी भी वहीं की वहीं है। हम सब मिलकर टीम बना भी ले तो हम सिर्फ 5 प्लेयर्स हैं। 7 लोगों की टीम बनाने के लिए अभी भी 2 प्लेयर्स कम हैं। वन्ना भाभी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। वो प्लेयर आपको कल सुबह प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगी। ओहो, मतलब यामिनी भाभी गोइंग फ्रॉम सूरत। क्या? कमिंग होता है वो। हाँ, मतलब गोइंग फ्रॉम सूरत होगी तभी तो कमिंग टू मुंबई होंगी ना। साइंटिस्ट है तू। थैंक यू। नहीं 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 नहीं, वो यम नहीं, कोई और है ज्योति भाभी। अरे लेकिन कौन कौन आ रही है दक्कू भाई? वो तो आप लोगों को कल सुबह ही पता चलेगा। मम्मा, 2 प्लेयर चाहिए ना, तो 7वीं प्लेयर मैं लाऊंगी। कौन है वो? वो सरप्राइज होगा। So what do you suggest? आई थिंक वैसे ही करते हैं, वही अच्छा। Okay. सरप्राइज मिलेगा। हाँ। प्रियंका, ईरा, वाओ! तो ये तुम्हारी सरप्राइज है? Who else than her, मम्मा? जिस तरह प्रियंका अपनी जस्टिस के लिए लड़ी है, कोच थेल्मा को जस्टिस दिलाने के लिए इससे बेहतर और कौन होगा? Thank you for joining us, प्रियंका। ये क्या बात कह दी आंटी आपने? मेरी लड़ाई में आप सबने मेरा साथ दिया, तो आप सबकी लड़ाई में मैं क्यों ना साथ दूं? अच्छा, प्रियंका, ईरा, मीटा, कोच थेल्मा, वेलकम टू द टीम। थैंक यू। वेलकम बेटा। थैंक यू। चलिए प्रैक्टिस शुरू करें? यस यस, रेडी? ऑल द बेस्ट सखी। रेडी सखी? यस। घेरो घेरो उसको। वेरी गुड। लाइन टच कर, लाइन टच। निकल निकल निकल।
नीचे से सखी उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। देखो सखी बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जब स्ट्रेंथ कम पड़ने लगे ना तो स्ट्रेटजी काम आती है। तुमने मन बना लिया था कि सबको आउट करने के बाद ही पाले में वापस आऊंगी। इस ट्रैप में कभी मत फंसना। देखो, अगर तुमने थोड़ी सी स्ट्रेटजी यूज की होती और किसी तरह स्किट करके पाले में चली आती तो टीम को तुम्हें लूज नहीं करना पड़ता ना। कैसा है ना, कभी कभी जब मैच फंसने लगे ना तो हर एक प्लेयर के मन में अपने अटैक के साथ साथ अपने डिफेंस की भी स्ट्रेटजी तैयार रखनी चाहिए, समझे? यस कोच। मनु, शो अप, वो अपने आप को कैसे बचा सकती थी? रेडी बंदो? यस। चल चल, पकड़ो पकड़ो, घेर लो उसे, जाने मत दो। घेर लो घेर लो घेर लो घेर लो घेर लो घेर लो। वेरी गुड बंदू। देखा बंदू कैसे निकल आई? आपकी मूव्स इतनी फास्ट और इतनी स्विफ्ट होनी चाहिए ना कि अपोनेंट टीम जज ही ना कर पाए कि इस प्लेयर की नेक्स्ट मूव क्या होगी। और एक चीज का ध्यान रखना, चीट मूव मतलब देखो किसी की तरफ, पकड़ो किसी और को। मैं ज्योति भाभी और सखी की तरफ देख रही थी, लेकिन मैंने टच आशा को किया तो ओपोनेंट टीम के जो प्लेयर्स हैं वो गेस नहीं कर पाएंगे कि किस डायरेक्शन में जाने वाले। ओके, एंड यस, स्विफ्टली बाहर वापस आओ। थक गए हो ना साहब? हाँ, चलो छोटा सा ब्रेक ले लो। हाँ, थैंक यू थैंक यू। वंदना भाभी, कल दक्षेश भैया ने बहुत ताव में आके बोला था ना कि एक प्लेयर भेजेंगे सीधा ट्रेनिंग पे। आई नहीं कोई लड़की। मैं तो ये सोच रही हूँ कि यामिनी भाभी तो है नहीं, तो किसको भेजने की बात कर रहे थे वो? सत श्री अकाल गर्ल्स। हेलो, कैसी हैं आप? ने मुझे कहा था कि उनकी देवी समान भाभी को एक स्ट्रॉन्ग, गुड लुकिंग एंड बहादुर और खूबसूरत लेडी की जरूरत है कबड्डी खेलने के लिए। तो मैं चली आई। तो बताइए कहाँ शुरू करना है? I mean, कब शुरू करना है? आपका नाम क्या है? दक्षिणा। दक्षिणा जी। हाँ जी। आपको कबड्डी खेलना तो आता है ना? अरे आजमा के देख लीजिए। चलिए चलिए प्रैक्टिस करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आपके साथ तो मैं ही खेलूंगी। जैसे आपकी आज्ञा। सॉरी। चलिए चलिए। दक्षिणा रेडी? ऑल द बेस्ट। कबड्डी 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 कबड्डी। और लड़की बनके हमारे साथ मैच खेलना रूल्स के खिलाफ नहीं है दक्कू भाई। Oh my God! क्षमा, क्षमा वन्ना भाभी, क्षमा। मेरा यकीन मानिए, मेरा इरादा नेक था, मेरा इरादा पवित्र था। मैं तो आपके इस महान काम में अपना छोटा सा योगदान देना चाहता था। मैं आपको देखते ही पहचान गई थी दक्कू भाई। ओह वाह! अब आपकी इजाजत हो तो हम प्रैक्टिस कर लें? आप प्रैक्टिस कीजिए और मैं पाप का प्रायश्चित करता हूँ। क्षमा, बारंबार क्षमा। आप देवी हैं।
चलो चलो गर्ल्स, नो डिस्ट्रैक्शन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्या मंडली यहाँ खड़े रह के क्या चल रहा है? राजेश सर, कियारा मैम और निक सर के बीच में बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। रे क्या कर रहे हो? आई नो, बराबर है सर। क्या? दोनों एक साथ लिव इन में रहते हैं, मतलब एक साथ एक ही फ्लैट में रहते हैं। लिव इन मतलब एक साथ ही रहेंगे वो? तो आज निक सर अपना कपड़ों की बैग लेकर यहाँ आए और दासानी को बोला है होटल में रूम बुक करने के लिए। मतलब आप समझे सर, निक सर अकेले होटल के कमरे में रहने वाले हैं, अपना घर छोड़ के। अरे आप लोग हंस रहे हैं? दासानी ने आपका ब्रेकअप करवा दिया है। ये देखो। क्या मिस्टर वागले, आप भी इनकी बातों में यकीन कर रहे हैं? निक होटल में इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि हमारी बिल्डिंग के लिफ्ट में प्रॉब्लम है। इट्स टोटली शट। और आप तो जानते हैं मेरा कितना अप डाउन होता है डेली, ऐसे में 12 माले इतनी बार कैसे चढ़ूंगा? ओह, व्हाट अबाउट यू? मिस्टर वागले, मैं तो रोज 12 माले सीढ़ियों से ही चढ़ के जाती हूँ। क्या? पर वैसे भी हमें थोड़ा सा मी टाइम चाहिए था, तो मैंने सोचा होटल शिफ्ट हो जाता हूँ जब तक लिफ्ट शुरू ना हो जाए। आप सीरियसली 12 मंजिलें सीढ़ियों से जाती हैं? मिस्टर वागले, आई एम अ ट्रेन्ड एथलीट। यूएस में अपनी यूनिवर्सिटी के एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीते हैं मैंने। फिटनेस एंड स्पोर्ट्स, स्पेशली एथलेटिक्स, इज माई पैशन। आपने कभी कबड्डी खेली है? कबड्डी? हाँ, कबड्डी 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 कबड्डी। क्यों? रेडी कियारा? यस कोच। कियारा, क्या खेली हो तुम? मुझे तो आइडिया नहीं था कि तुम इतनी अच्छी एथलीट हो, और तुमने कभी बताया भी नहीं। सीरियसली? हाँ, बट आई एम ग्लैड, क्योंकि हमारी टीम को ऐसी स्ट्रॉन्ग प्लेयर की जरूरत थी। सो वेलकम टू द टीम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। यस, प्लेजर इज ऑल माइन वंदना जी। एंड बाय द वे, थैंक्स टू यू, क्योंकि आपकी वजह से मुझे ऐसी लड़ाई का हिस्सा बनने का मौका मिला है जो सिर्फ कोच थेल्मा की ही नहीं, बल्कि वो सारी लड़कियों की है जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। यस कियारा, वंदू है ही ग्रेट। मैंने जब इसे वंदना द वॉरियर का नाम दिया था ना, तो मुझे नहीं पता था ये मुझे मेरी जिंदगी के ऐसे मोड़ पे मिलेगी जब मैं जिंदगी से हार चुकी थी पूरी तरह। मुझे नहीं पता था ये मेरी लाइफ में खुशियां वापस ले आएगी, मेरे जीने का जज्बा वापस ले आएगी। मैं कैंसर से नहीं हारी थी, मैं कुछ ऐसे लोगों की सोच से हारी थी जो मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते थे। हंसना भूल गई थी मैं, मुस्कुराना भूल गई थी। पर थैंक यू, सिर्फ वंदू को नहीं, तुम सबको, तुम सबकी वजह से मेरी मुस्कुराहट मुझे वापस मिली है। तुम लोगों की वजह से मेरा फाइटिंग स्पिरिट मुझे वापस मिला है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। चलो अभी प्रैक्टिस पे कंसंट्रेट करते हैं। ओके गर्ल्स, लेट्स डू इट। चल चल ज्योति, रेडी?
सो गर्ल्स, आज की ये मैच एज अ कोच या तो मेरी आखिरी मैच होगी या फिर मेरे कोचिंग करियर की एक नई शुरुआत। जो भी हो, आप सबसे एक बात कहना चाहती हूं। आज अगर हम हार भी गए ना, फिर भी जीत मेरी ही होगी, क्योंकि आपके साथ बिताए हुए ये कुछ दिन, इन दिनों में मैंने अपनी जिंदगी फिर से जीत ली है। और वन्ना, तुम्हें स्पेशल थैंक्स कहना चाहती हूं। तुमने मेरा खोया हुआ विश्वास मुझे वापस दिलवाया। अब एक मैच के रिजल्ट से मैं अपना हौसला नहीं हारूंगी। लाइफ इज ब्यूटिफुल एंड आई विल बी अ फाइटर टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ। सो गर्ल्स, गो एंड गिव योर बेस्ट। हार या जीत आज मेरे लिए मायने नहीं रखती। मेरे लिए मायने रखता है कोच। हम सबको जीतना है, क्योंकि मुझे जीतने की जिद है, और अगर हम जीतने की जिद नहीं रखेंगे ना तो कभी जीत नहीं पाएंगे। ये जीत सिर्फ कोच थेल्मा या मेरे लिए नहीं है, हम सब के लिए, हमारे स्वाभिमान के लिए, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। और ये जिद हम सबको करनी है कि हम ये मैच जीत कर ही रहेंगे। एज अ कैप्टन ये मेरा आपसे वादा है कि मैं अपनी जी जान लगा दूंगी इस मैच के लिए। So let's say it out loud. I can do it. I can do it. शांति शांति शांति। देखिए, कोच साहब और प्लेयर्स के लिए सोसाइटी के बाहर एक बस तैयार है। आप लोग उसमें बैठकर मैदान तक जाएंगे और मैं, बाकी सब लोग अपने अपने व्हीकल पर जाएंगे। पंटर, गाड़ी निकाल। चलो, फॉलो मी। चलो। राज, मुझे गाड़ी से कुछ सामान निकालना है, प्लीज चाबी दो ना। अच्छा। राज! क्या हुआ? अरे वो दो! नहीं निकल रहा है। राज, पैर फंस गया, निकल ही नहीं रहा है। ओह माय गॉड, क्या हुआ? ओह माय गॉड, ये वर्कर लोग इसे खुला कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं। देखो भाई, एक काम कीजिए, तो कुदाल मंगवाइए, ये इसकी खुदाई करनी पड़ेगी, तब जाके पैर निकलेगा। चलने चाहिए। अभी बुलाता हूँ। चल बेटा। नहीं, वंदना भाभी, ज्यादा पैर मत हिलाना। अब क्या करेंगे? मैच स्टार्ट होने में आधा घंटा बाकी है। आप सब लोग जाओ, मैं मम्मा के साथ रुकती हूँ। नहीं सखी, प्लीज तुम भी जाओ, प्लीज। मम्मा, आपके पैर। जाओ सखी, तुम जाओ, मैं हूँ यहाँ पर बंदू के साथ। मैं आ जाऊंगी, मैं जल्द से जल्द आ जाऊंगी। वो लोग मैच कैंसिल कर देंगे। प्लीज कोच, आप लोग जाओ सखी, प्लीज। जाइए, आप जाइए, प्लीज जाइए, जल्दी जाइए। आ जाऊंगी, प्लीज। गो कियारा मैम, जाइए। अजिंक्य टीम के कोच अपने प्लेयर्स के साथ थेल्मा टीम के खिलाफ कुछ रणनीति बना रहे हैं। माहौल में गंभीरता और दूसरी तरफ थेल्मा टीम में घबराहट का माहौल देखने को मिल रहा है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अब आगे क्या किया जाए। और ये क्या, अजिंक्य टीम के कोच अपनी घड़ी रेफरी को दिखाते हुए। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ये मैच क्यों रुका हुआ है। कोच थेल्मा, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं हम, मैच स्टार्ट करना ही पड़ेगा। रेफरी सर, आपको पता है ना हमारी प्रॉब्लम। प्लीज गिव अस सम मोर टाइम, प्लीज। गर्ल्स, आज तक हमसे हारने वाली टीम को तो बहाने बनाते हुए देखा था। आज पहली बार ऐसी टीम सामने खड़ी है जो लड़ने से पहले ही बहाने बना रही है। कोच थेल्मा, ज्यादा टाइम हो गया, अभी हम ज्यादा वेट नहीं कर सकते। आपके पास जितने भी प्लेयर है उसके साथ आपको मैच स्टार्ट करना ही पड़ेगा। 5 मिनट्स प्लीज, 5 मिनट्स। सखी, फोन करके देख वन्ना कहाँ तक पहुंची। जल्दी। नहीं। जख्मी हो गया बंदू। ओके, धीरे कोशिश करते हैं। नहीं। राजू, धीरे। बंदू, ये पैर ऐसे नहीं निकलेगा, ये कटर वाले को बुलाना पड़ेगा। मनोज दादा, तो को वहीं से कहना कि कटर वाले को बुला। मैं देख के आता हूँ। हाँ सखी, बोलो। डैडी, रेफरी पूछ रहे कि कितना टाइम लगेगा। अब वो ज्यादा टाइम देने के लिए रेडी नहीं है, क्या करें? सखी, मुझे पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। तुम लोग मैच शुरू करो। सबसे कहो कि अपनी जान लगाते डट के रहे फील्ड पे। जीतने के इरादे से ही मैदान में उतरे, ओके?
माँ आप स्पीकर पे हो, सब सुन रहे हैं। गर्ल्स घबराना मत, मैं आ रही हूँ। ओके मैच शुरू करो और इतना अच्छा खेलना, इतना कमाल का खेलना, जीतने के इरादे से खेलना, इतना अच्छा कि सामने वाली टीम हिल जाए, डर जाए तुम्हें देखकर। Give your best, okay? We will do it, Vandana ji. We will. Yes, we will. Girls, ready? Say it loud. We can do it. We can do it. और आखिरकार रेफरी की सीटी बज गई है और ये मैच स्टार्ट हो गया है। अजिंक्य टीम से भारतीय थेल्मा टीम के खिलाफ राइडिंग के लिए तैयार। कोच थेल्मा और प्लेयर आशा, सखी, कियारा, गुनगुन, ज्योति, प्रियंका और ईरा सबके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। और ये कुछ तो हुआ है, मोमेंटम जबरदस्त है। भारतीय अपनी बॉडी को रोल करते हुए 2 पॉइंट्स लेकर आई है। टीम थेल्मा की निराशा तो वाजिब है। अब आप जाइए। मैं आप जा प्लीज। बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अजिंक्य टीम के खिलाफ राइडिंग के लिए तैयार ज्योति। ज्योति आगे बढ़ते हुए और ये राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर की तरफ बहुत ही बढ़िया दांव। और ये कॉर्नर को पॉइंट मारते हुए एक अच्छी कोशिश की उन्होंने और अब वो पूरी कोशिश कर रही हैं सेंटर कवर में पॉइंट ढूंढने की। और ये ज्योति टच पॉइंट ले चुकी है। कोच थेल्मा, सखी और पूरी की पूरी टीम ज्योति को वापस बुला रही है और टीम अजिंक्य आपस में तालमेल बनाते हुए और टीम थेल्मा को जिस बात का डर था वही हुआ, ज्योति को उन्होंने कैच कर लिया है। लेकिन ज्योति का स्ट्रगल अब भी जारी है, मूवमेंट मिडिल लाइन की तरफ। ओह, और आखिरकार ज्योति का मूवमेंट टूट चुका है, कबड्डी की सांस रुक चुकी है। ज्योति निराश होते हुए अपनी टीम की तरफ बाहर कुछ आना समझा था। रही है और स्कोरबोर्ड अजिंक्य टीम की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। टीम अजिंक्य से डायना राइडिंग के लिए थेल्मा टीम के पाले में। संभाल के गर्ल, संभाल के। इसको छोड़ना नहीं है, इसको नहीं छोड़ना है। और कोच थेल्मा अपनी टीम का उत्साह बढ़ाते हुए उसे छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। कबड्डी के मैच का यही तो मजा है, 12 सातवें आसमान पर है। कोच थेल्मा और कोच अजिंक्य की टशन साफ दिखाई दे रही है। माहौल में गर्मी। दोस्तों, वाकई ये समझना मुश्किल हो रहा है कि ये कबड्डी का मैच है या टशन का मुकाबला। ज्योति, वंदना को फोन कर, फोन कर जल्दी। चल सखी। नहीं नहीं राज, वंदना भाभी सब एक एक करके आउट हो रहे हैं जल्दी जल्दी। अब सारी उम्मीद आपसे है, आप कब तक आ रही हो? मैं आ रही हूँ ज्योति भाभी, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। प्लीज आप प्लेयर से कहिए कि किसी भी तरह मोर्चा संभाले रखें, हमको ये मैच जीतना ही है। मैं आ रही हूँ के। हाँ हाँ जल्दी आइए। क्या बोली, क्या बोली? उन्होंने कहा आप लोग मोर्चा संभाल के रखो, मैं बस आ रही हूँ। चल चल सखी। कैसे खेल पाओगी? हाँ? तुम नहीं जा सकती, पर तुम्हारा पैर ही नहीं राज, मुझे इस मैच के लिए जाना है और मुझे किसी भी तरह खेलना है, किसी भी तरह। वंदना भाभी, अरे आप जरूर खेलेंगी। मैं जाली काटने वाले को ले आया। ए, जाली काट, चल फटाफट। अरे बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल काम है। जाली काटने के चक्कर में कहीं पैर कट गया तो? ओ, अरे ये बोलने से पहले तेरी जुबान क्यों नहीं कट गई? राइट। ये देखो, वो सही बोल रहा है। पैर कट गया तो बनी, मैच को छोड़िए, पैर पे ध्यान दीजिए। दादा प्लीज 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 राज, प्लीज आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। दक्कू भाई, मुझे मैच किसी भी तरह खेलना है, प्लीज।
ओह माय गॉड, ए जल्दी कारीगर को बुला कर लेकर आ, जा जल्दी। एक मिनट वन्ना भाभी, ये रिस्क लेना जरूरी है क्या? एक सोची समझी प्लानिंग के साथ 2 पॉइंट्स लेकर सही सलामत सखी अपने खेमे में वापस। टीम में उत्साह का माहौल, पूरी टीम सखी को चीयर अप करते हुए, और ये रेफरी ने टीम थेल्मा को 2 पॉइंट्स दिए। और ये क्या, एक अलग ही माहौल है आज की हवा में। दर्शकों का सपोर्ट थेल्मा टीम को दिख रहा है। और अब जवाब देने की बारी अजिंक्य टीम की। राइडिंग के लिए गौरी तैयार। गौरी की ताकत है उनकी हाइट, टच पॉइंट निकालना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। दोस्तों, इस मैच में एक बात तो साफ हो गई है, थेल्मा टीम के कोच का अनुभव काबिले तारीफ है। कब किसे और कैसे भेजना है और इस दबाव में टीम को कैसे परफॉर्म करना है, उनकी रणनीति आखिरकार काम करती दिखाई दे रही है। और ये गौरी को दबोच लिया। गौरी का संघर्ष जारी है और पूरा दम लगाकर अपने पाले में वापसी की बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। यस। सॉरी। ज्योति, तू क्यों चली गई अंदर? मुझे लगा मैं पकड़ लूंगी। ऐसे कैसे पकड़? जाने दे। चलो कम ऑन गर्ल्स। आराम से बंधु, आराम से। संभालना। अरे आराम से। पाव को नहीं लगे, जरा संभाल। थैंक यू भैया, थैंक यू। कौन बंधु? ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।